ये लड़का एक गगनचुंबी इमारत की छत से एक सिक्का नीचे फेंकता है और सोचता है अगर ये नीचे किसी को लग गया तो क्या होगा, लेकिन हवा की वजह से सिक्का अपनी सीधी लाइन से भटक जाता है और जाकर बिल्डिंग की वेंटिलेशन शाफ्ट में गिरता है। वो सिक्का घूमता हुआ नीचे जाता है और आखिर में एक एग्जॉस्ट फैन के ब्लेड में फंस जाता है। फैन वहीं अटक जाता है और रुक जाता है। उसी के ठीक नीचे एक शानदार पार्टी चल रही है। लोग मस्त डांस कर रहे हैं। किसी को अंदाजा तक नहीं कि उनके सिर के ऊपर कुछ बुरा होने वाला है। पार्टी में जैसे जैसे म्यूजिक बढ़ता है, नीचे का फ्लोर जो लोहे की बोल्ट्स पर टिका है धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। एक वेटर शैंपेन की बोतल खोलता है। कॉर्क निकलकर छत पर लगे क्रिस्टल झूमर से टकराता है। झूमर का एक हिस्सा टूटकर नीचे स्टेज पर गिरता है। वो स्टेज ग्लास से बनी होती है और जैसे ही टुकड़ा गिरता है उस पर दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। एक के बाद एक छोटी छोटी चीजें मिलकर कुछ बड़ा बना रही थी। उसी पल ऊपर फंसा फैन का ब्लड प्रेशर से टूट जाता है। एक तेज टुकड़ा पास की गैस लाइन में जा घुसता है और उसी टाइम नीचे का ग्लास स्टेज पूरी तरह टूट जाता है। जो लोग उस पर डांस कर रहे होते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं। एक आदमी स्टेज के टूटे किनारे को पकड़कर लटक जाता है। आयरिस उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन किस्मत ने पहले ही फैसला कर लिया था। वो आदमी हाथ से फिसलकर नीचे गिरता है, सीधा मौत के मुंह में। पार्टी अब तबाही में बदल चुकी थी। बचे हुए लोग भाग रहे होते हैं। तभी किसी का धक्का एक शेफ से लग जाता है जो जलती हुई डिश लेकर आ रहा था। आग सीधा एक औरत की ड्रेस पकड़ लेती है और वो चीखते हुए भागती है। गैस की स्मेल फैल चुकी थी और आग उसी फ्लोर तक पहुंच गई। फिर एक तेज धमाका होता है। ज्यादातर लोग वहीं खत्म हो जाते हैं। जो थोड़े लोग बचे होते हैं वो जान बचाने के लिए इमरजेंसी एग्जिट की तरफ दौड़ते हैं। सबसे आगे वही लड़का होता है जिसने सिक्का फेंका था, लेकिन जैसे ही लगने लगता है कि वो लोग बच गए हैं, एग्जिट रूट ही नीचे से टूट जाता है। एक एक करके सब गिरने लगते हैं। आखिर में सिर्फ वो लड़का और पीछे सबसे आखिर में खड़ी आयरिस ही बचते हैं। उनकी आखिरी उम्मीद थी इमरजेंसी लिफ्ट। सारे लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। आयरिस भी पीछे से पहुंचती है, लेकिन तभी एक आदमी आयरिस को धक्का देकर बाहर कर देता है और खुद अंदर घुस जाता है। लिफ्ट ओवरलोड हो जाती है, केबल्स टूट जाते हैं और पूरी लिफ्ट नीचे जा गिरती है। अंदर मौजूद कोई भी नहीं बचता। आयरिस फिर एक बार बच जाती है। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा था, जो लोग जिंदा थे वो एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। उम्मीद थी कि वो हिस्सा सेफ है, लेकिन इतने लोगों का वजन उस तरफ बढ़ता है और वही हिस्सा सबसे पहले टूट जाता है। आयरिस फिर किसी तरह बच जाती है। वो एक और औरत को बचाने की कोशिश करती है। उसका हाथ पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही वो औरत नीचे गिर जाती है। कमाल की बात ये होती है कि आयरिस के नीचे का ग्लास वाला हिस्सा अभी भी टूटा नहीं होता। बाकी सब लोग सहमक कर उसी जगह खड़े रह जाते हैं। कोई हिलता भी नहीं। अब बस इंतजार था कि कोई आकर बचा ले। उधर वो लड़का जो सबसे पहले सिक्का फेंका था नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुका होता है। तभी वही सिक्का सीधा एक ग्रैंड पियानो के ऊपर आकर गिरता है। पियानो का बैलेंस बिगड़ता है और वो सरकते हुए नीचे गिरता है। सीधा उस ग्लास फ्लोर को तोड़ देता है और ऊपर बचे हुए सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। पियानो नीचे आकर उसी लड़के पर गिरता है जिसने सिक्का फेंका था। उसी पल उसकी जान चली जाती है। अब सिर्फ आयरिस और एक छोटा बच्चा बचते हैं। जब फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पूरी तरह से गिरने ही वाला होता है, आयरिस उस बच्चे का हाथ पकड़ती है और साथ में छलांग लगा देती है। गिरते वक्त उसका एंगेजमेंट रिंग दीवार में फंसी एक दरार में अटक जाती है, जिससे उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और जान बच जाती है। लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती। आखिरकार आयरिस की पकड़ छूट जाती है और वो भी नीचे गिर जाती है और फिर स्टेफनी की आंख खुलती है। सब कुछ बस एक डरावना सपना था, लेकिन उसके मन में एक सवाल रह जाता है, आयरिस कौन थी और क्यों वो उसकी नींद में